हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं एक और नया टॉपिक रीजनिंग से रिलेटेड, जो हम लोग रैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पिछले वाले वीडियोस में हम लोग सिलोजिज्म्स के बारे में जितना कॉन्सेप्ट था, क्वेश्चन था, जितने भी टाइप्स का जैसा जैसा मुझे मिल पाया मैं वो करवा दिया हूँ। अब आप लोग को प्रैक्टिस करना है उसके आगे, ठीक है। आज हम लोग रैंकिंग शुरुआत करने वाले हैं, तो आज इस वीडियो में केवल कॉन्सेप्ट को हम लोग थोड़ा सा पकड़ने की कोशिश करेंगे। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है और एक फार्मूला है जिसके अकॉर्डिंग हम लोग सारे सवाल को, मैक्सिमम सवालों को करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट देखिए, समझना है कॉन्सेप्ट क्या, मैं आपको बता रहा हूँ किस तरीके का क्वेश्चन आता है और कैसे कैसे हमें उसको समझना रहता है। जैसे क्वेश्चन में, रैंकिंग के क्वेश्चंस में कभी कभी ऐसा आता है, बताता है, बोलता है ऐसा कि देखिए बिल्कुल ध्यान से, कि कोई क्लास में एक बॉय है जिसका जो फ्रंट से चौथा पोजीशन उसका आया है, उस क्लास में फ्रंट से चौथा पोजीशन आया है, और वो बैक से उसका पोजीशन 13वां पोजीशन है, ठीक है। कोई क्लास में एक लड़का है जिसका फ्रंट से पोजीशन चौथा पोजीशन है, बैक से उसका पोजीशन कितना है, 13वां पोजीशन है, ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या पूछ लेता है, टोटल मेंबर यानी कि टोटल बॉयज कितने हैं क्लास में, या टोटल बॉयज गर्ल्स यानी कि टोटल चिल्ड्रंस कितने हैं उस क्लास में, ऐसा क्वेश्चन कभी कभी पूछ लेता है। तो बेसिक एक नॉलेज का आता है कि हम लोग किस तरह निकाल सकते हैं। जैसे समझिए कि कोई एक लड़का है, वो जो क्लास में है वो आगे से चौथे स्थान पे है, यानी चौथे स्थान पे, तो इसके आगे कितने लोग होंगे, इसके आगे कितने लोग होंगे, इसके आगे टोटल 3 लोग होंगे, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। अब वही लड़का पीछे से 13वां स्थान पे, सॉरी, पीछे से वो कितने स्थान पे, 13वें स्थान पे है। तो पीछे से 13वें स्थान पे यानी कि इसके पीछे कितने लोग होंगे, 12 लोग होंगे। तभी तो वो पीछे से 13वें स्थान पे है, क्योंकि उससे पहले 12 लोग हैं, उसके बाद जैसे वो आए वो 13 पे वही है, ठीक है। तो जब आगे से हम लोग को पता चलता है कि आगे से चौथे स्थान पे है और पीछे से ये 13वें स्थान पे है, तो आगे से चौथे स्थान पे यानी कि 3 लोग इसके भी आगे हैं, और पीछे से 12वें स्थान, 13वें स्थान पे है, तो यानी कि इसके पीछे भी 12 लोग हैं और एक ये है। तो वैसे अगर नॉर्मल तरीके से इसको काउंट करेंगे कि क्लास में कितने लड़के हैं, तो 3 + 1 ये, और फिर प्लस उसके पीछे जो 12 लोग हैं वो, तो टोटल ऐड करेंगे तो हमारा क्या आएगा, 16 आएगा। तो कितने मेंबर हैं, कितने लड़के हैं, कितने चिल्ड्रन है क्लास में, 16 चिल्ड्रन है। लेकिन ये तो होगा बेसिक तरीके से। और सिंपल क्वेश्चन जब भी देगा तो हम लोग ऐसे चलिए लगा सकते हैं, लेकिन कभी कभी छोटा सा घुमा के क्वेश्चन को देता है, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग एक फार्मूला करते हैं, याद करते हैं, जिससे हम लोग आगे आने वाले क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को उसी फार्मूला से हम लोग तेजी से लगा सकेंगे। जैसे कि देखिए, ध्यान से देखिए आप, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा कि मैं एक फार्मूला बता रहा हूँ कि अगर टोटल टोटल मेंबर निकालना है, टोटल मेंबर निकालना है, ऐसे समझिए। फ्रंट से जो उसका पोजीशन है, जिस मेंबर का पोजीशन दिया है, फ्रंट से पोजीशन, फ्रंट पोजीशन प्लस बैक से जो पोजीशन है, क्या है, बैक से जो पोजीशन है, पीछे से, -1, उसके बाद क्या, -1, ये कर देंगे, फार्मूला लगा देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर या टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन जो भी टोटल निकालना है वो कंप्लीट निकल जाएगा। जैसे इसी सवाल में देखते हैं कि उस लड़के का, उस बॉय का फ्रंट से पोजीशन 4 था, बैक से उसका पोजीशन 13 था, और उसमें -1 करना है, तो 13 + 4 17, 17 - 1 = 16, जो हम लोग नॉर्मल तरीके से भी निकाले थे, ठीक है। तो आई होप आपको क्लैरिटी मिल रही होगी कि जो हम लोग किसको, रैंकिंग का जो भी क्वेश्चन होगा, तो हमें उस बॉय का, उस मेंबर का, हमें फ्रंट से पोजीशन, बैक से पोजीशन, ये सब पोजीशन दिए रहेंगे। उसके अकॉर्डिंग हमें टोटल मेंबर पूछेगा कि टोटल कितने लड़के हैं उस क्लास में, वो निकालना होगा। किसी भी तरीके का टोटल अगर पूछेगा तो हम लोग यही लगाएंगे, क्योंकि उसमें एक मेंबर का पोजीशन आगे से और पीछे से दिया रहेगा। तो उस अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को, इस तरह हम लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो रैंकिंग बिल्कुल ईजी है, कि किसी भी लड़के का क्वेश्चन में रैंकिंग दे देगा आगे से पीछे से, फिर पूछेगा टोटल नंबर कितने होते हैं, और भी जितने भी टाइप ऑफ क्वेश्चंस हैं, इसी से हम लोग, इसी फार्मूला से जो मैं आपको बताया हूँ कि टोटल मेंबर इक्वल टू फ्रंट पोजीशन प्लस बैक पोजीशन -1, इससे आपको एकदम क्लियरली इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो आपको मैं एकदम अच्छे से बताऊंगा, और बिल्कुल इस फार्मूला को लगा के भी दिखाऊंगा, तो आपको एकदम क्लियर होगा। तो आई होप आपको इतना बेसिक चीज़ें इस रैंकिंग का समझ में आया होगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक या चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद। चलिए मिलते हैं एक और नए वीडियो के साथ।